इसको नौजिया हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, बट सामने हम कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। पूजा की तबीयत डाउन है ना, सो शी इज गोइंग विद दैट हस्की सेक्सी वाइब। जब आदमी थक जाता है ना, जस्ट गो विद दैट इजी। हमें लगा था सबको कि अब शाहिद आ गए वापस से, वो सॉफ्ट शाहिद इज बैक। कट टू देवास ट्रेलर आई वॉच्ड। ठाई 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 ठाई। Was it planned or what? कि अब भी चेंज करके दिखाता हूँ, अब भी चेंज करके। जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है वही करनी चाहिए। रोशन एंड्रूज जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो 18 सालों से मलयालम सिनेमा में फिल्में बना रहे हैं। How's Diya? Diya's fine. She's like a good tucker to Deva's character. देवा एज अ मूवी, एज अ होल पैकेज कितनी अलग है उन एक्शन मूवीज से जो हम आजकल देख रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन एक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धाड़ धाड़ करेंगे, अग्रेसिव कैरेक्टर प्ले करेंगे, नहीं। सो आई फील दैट तो ठीक है ना, Thank you. एक दिन और है, निकल लेंगे हम लोग, कर लेंगे टाइप से। कबीर सिंह में उसका प्रोफेशन था दैट ही वाज अ डॉक्टर, बट हिज कैरेक्टर वाज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू बी लाइक, यू नो। बड़े ऐसे प्रोफेशंस जो आपको लगता है ना बड़े जेंटलमैनली टाइप प्रोफेशंस हैं, उसमें भी थोड़े से यू नो अलग टाइप के लोग होते हैं। माफिया ना एक्चुअली माफिया एटीट्यूड में होता है। इज इट इन योर एटीट्यूड? मैं मतलब पर्सनली मेरे अंदर नहीं है ऐसा कुछ। Hi sir, हेलो। when was your first camera filming and बिकॉज माई ग्रैंडफादर, मेरे जो नाना जी थे ना, वो मेरी बहुत फोटोज लेते थे। तो माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज इन हिज पिक्चर्स। ओके, बट आप ऐसे क्यों कहते हो कि कभी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को वो नहीं करना चाहिए? मतलब क्या? आई What do कैन you mean? नेवर एक्ट और वर्क विद द फैमिली। Point of view, okay, it is more pressure, it is more difficult. We recently had a class on characterization, on how to adapt to the character. ये आवाज how बड़ी to- अच्छी है यार। Thank I'm you. wishing right now I also had a थोड़ा। You're That's loving- what- अभी भी अगर आप जैसे मूवी के सेट पे जाते हो, रोल करने से पहले क्या आप नर्वस फील करते हो, और करते हो तो हाउ डू डील विद इट? Yeah, even I want to know. Do you feel nervous? I do, definitely. और जो लोग बोलते हैं जो नर्वस नहीं है ना, वो सब झूठे हैं। But let that girl ask. तूने ना माइक छीन लिया उससे, मैं देख रहा मैं बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगा। मैं देख रहा हो रहा था वहाँ पे वो। What's the secret of your jawline? You can't apply. पर एज पर शाहिद तीनों से किससे सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता है? कबीर, आदित्य या हैदर? But I'm not like any of them. Isn't she looking like geeks? लेकिन completely तो मैं आदित्य नहीं हूँ। I think a lot of आदित्य is also इम्तियाज ना, because उन्होंने लिखा है। शायद वैसे कि लड़कियां अपने स्टैंडर्ड लो कर लें। See, if you want to be realistic, then you should lower your standards little bit. नहीं तो सिंगल रह जाओगे पूरी लाइफ। वैसे- Be kind यार, be little gentle यार। Men are imperfect यार। शाहिद का प्रोफेशनल लेवल पे क्या फियर है या रहा है कभी, और पर्सनल लेवल पे क्या फियर है या रहा है कभी? I think जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल लगती हैं, वो आपको करनी चाहिए। शादी की बात तो नहीं होगी आप? शादी से मुझे डर नहीं लगता, बीवी से डर लगता है कभी कभी। शादी तो अच्छा लगा था जो हुई थी। ओके, सो गाइस प्लीज वेलकम पूजा हेगड़े इन मेरे मोहल्ले में। और अपने नेक्स्ट वेरी स्पेशल गेस्ट को वेलकम करने से पहले आई हैव टू से 4 लाइंस। वो ये है कि इनका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पे आ जाता है नूर। फ्रॉम 1997 टिल नाउ ही हैज बीन एंटरटेनिंग अस भरपूर। अब जान लेते हैं इनका भी हाले दस्तूर। सो प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम शाहिद कपूर। So, Deva is coming 31st January. How's the feeling? वेरी एक्साइटेड। इसको नौजिया हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, बट सामने हम कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। सो दैट्स द लाइफ ऑफ एन एक्टर जस्ट बिफोर अ रिलीज, यू नो। अंदर से हालत खराब होती है और ऊपर से यू नो वी आर रेडी टू प्रमोट द फिल्म एंड यू नो, सो ऑफ कोर्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड ऑफ कोर्स नर्वसनेस, एंड आई थिंक आई कैन से दैट फॉर बोथ ऑफ अस। Yes, for sure. पूजा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी रिलीज से पहले? मतलब रिस्पॉन्स तो अच्छा ही है, बट एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच द फिल्म। आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अच्छा शाहिद ये पूजा की तबीयत डाउन है ना, सो शी इज गोइंग विद दैट हस्की सेक्सी वाइब। जब आदमी थक जाता है ना, जस्ट Just like this. आई लाइक ओके, इट। शाहिद कोई ये प्लान सरप्राइज है आपकी तरफ से? क्या है मतलब? लास्ट ईयर मैं आपसे मिली थी फॉर तेरी बातों। जी, ओके, जी।
हमें लगा था सबको कि अब शाहिद आ गए वापस से, वो सॉफ्ट शाहिद इज बैक, द जी। डांसिंग वन. कट टू देवा's ट्रेलर आई वॉच्ड. जी. ठाए 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 ठाए. Was it planned or what? कि अब भी चेंज करके दिखाता हूँ, अब भी चेंज करके. नहीं, एक्चुअली इट इज़ समवेयर एट द बैक ऑफ माई हेड. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गुड टू चेंज इट अप, बिकॉज आप सेम चीज़ करते रहोगे अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स रेपिटेटिव एज एन एक्टर ऑल्सो, और ऑडियंस के लिए भी इट बिकम्स रेपिटेटिव. बट क्या है, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है वही करनी चाहिए. सो यू कांट डिज़ाइन इट सो मच बिकॉज आई एम नॉट क्रिएटिंग माई ओन कॉन्टेंट. यू नो, मेरे पास जो फिल्में आती हैं, जो स्टोरीज आती हैं, जो डायरेक्टर्स आते हैं, मैं उसमें से ही चूज़ कर सकता हूँ. बट या आई विल ऑलवेज ट्राई टू do something different as an actor because I feel that is something I enjoy more. But when Deva came, it was just that kind of character जो I knew कि ये character अगर हमने अच्छे से फिल्म बना ली और ये अच्छे से अगर लैंड हो गया, so this can be something very exciting. तो वो मुझे फील हुआ था definitely before this film, और इसलिए मैं बहुत excited हूँ. मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ये फिल्म देख ले, क्योंकि प्रोमोज में बहुत कम समझ में आ सकता है, यू नो, और क्योंकि ये जॉनर फिल्म का थ्रिलर, एक्शन थ्रिलर है, सो प्लॉट को आप ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट अंडर रैप्स. बट येस, फ्रॉम तेरी बातों में, विच इज़ अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर टू अ वेरी वेरी अग्रेसिव एंड intense character, but there is also another layer to Deva, so you'll see that in the film. But I'm very excited and I always like to change it up for sure. Okay, अच्छा, अगर देवा की बात करूँ मैं, so this is your first action thriller. Kind of, yes, it is. Reason actually, yeah. of saying yes to this? I really enjoyed रोशन एंड्रूज जो डायरेक्टर हैं फिल्म के. वो 18 सालों से मलयालम सिनेमा में फिल्में बना रहे हैं और बहुत ही वेल नोन डायरेक्टर हैं वहाँ पे. और थ्रिलर और कॉप यूनिवर्स, ये दो चीज़ें उनकी स्पेशलिटी हैं. वो पसंद करते हैं ये करना. उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में इस स्पेस में बनाई हैं. तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हिज विजन. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड एज अ कैरेक्टर. ये देवा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं. मुझे लगा कि इसमें एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत सारा पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा आज तक नहीं किया है. वो आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा. So all those were the reasons जो मुझे लगा that you know this is a film I should definitely have in my filmography. Okay, अच्छा पूजा, how's Diya? How's Diya? Diya's fine. So what I really liked about Diya is her attitude, and that she says whatever it's in whatever's in her mind. She says that she's like a good tucker to Deva's character, and I think that's what attracts them. So I feel like the Hindi audience hasn't seen me like that, because it's a very real, very raw, like it's a different shade of Pooja वो for alpha you female guys. kind of character है. Yeah, it's as in when I'm saying alpha female, I meant like in terms of like she's very bold in the way she thinks, and she's not afraid to tell someone if they're doing something wrong. She's very on the face, which I think is refreshing. Okay, आपने उसे कैसे पोर्ट्रे किया, मतलब what was the preparation for this शाहिद के साथ also? I think like in terms of जो हमारे डायरेक्टर है रोशन सर, उनका एक ही था कि उनको दिया दिखनी चाहिए. like when I'm playing it, he kept saying that I want to see Diya, I want to see Diya, I don't want to see Pooja. And I think at the end of the day I just played it very real and like how I was feeling about the line or the particular scene. So I just went with as much truth as I can in all my scenes. Okay, great. We'll see this on 31st. शाहिद, देवा as a movie, as a whole package, कितनी अलग है उन एक्शन मूवीज से जो हम आजकल देख रहे हैं? Good question. That's a really good question. और what I am very excited about is that देवा जो है वो सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है. It's an action thriller. So अभी प्रोमो में आप ज़्यादातर एक्शन और डांस देख रहे हैं, लेकिन जब फिल्म में आप एंटर करेंगे there's a very strong narrative, there's a very strong plot. जिस तरीके से कहानी अनफोल्ड होती है, जिस तरह से कैरेक्टर भी अनफोल्ड होता है, that is actually the strength of देवा. वी आर नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन एक्शन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ धाड़ धाड़ करेंगे, अग्रेसिव कैरेक्टर प्ले करेंगे, नहीं. वो ना वो एक बहुत सुपरफिशियल लेयर होता है. लेकिन 2.5 घंटे की फिल्म को ऑडियंस को वहाँ पर बैठा के इन्वॉल्व करके एंगेज रखना, विच इज़ आई थिंक व्हाट अ लॉट ऑफ फिल्म स्ट्रगल विद दीज डेज. कि लोग आते हैं एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन हाफ वे थ्रू कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार नहीं यार, वो फीलिंग आती है ना. मुझे भी कभी कभी एज एन ऑडियंस वो फीलिंग आती है. तो ये
फिल्म जो है इसके अंदर नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है और अनफोल्डिंग, बिकॉज थ्रिलर है तो कैसे फिल्म अनफोल्ड होती है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. और सो आई फील दैट, गॉड ब्लेस यू. So I feel that लास्ट डे ना बड़ा ऐसा हो जाता है ना, वी आर बोथ देयर फॉर ईच अदर. तो ठीक है ना, हाँ एक दिन और है, निकल लेंगे हम लोग, कर लेंगे टाइप्स, यू नो, लास्ट डे ऑफ प्रमोशंस. नो सॉरी, सो आई वाज सेइंग कि यही फिल्म की स्ट्रेंथ है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू जॉनर्स, थ्रिलर एंड एक्शन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. मुझे लगा था एक्शन फिल्म में चाहे कितने भी आए, लेकिन इस फिल्म में क्योंकि इट्स अबाउट काइंड ऑफ लाइक हू डन इट, तो वो अनफोल्ड होते रहता है, तो दैट कीप्स यू एंगेज्ड इन द स्टोरी ऑफ द फिल्म. ओके, और देवा एज अ कैरेक्टर, एज अ पुलिस ऑफिसर, जो हमने प्रीवियस पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं या फिर अभी भी देख रहे हैं, इनफैक्ट सूर्यवंशी, सिम्बा एंड ऑल, उनसे वो कैसे स्टैंड आउट करता है? सो यू नो, ये लोग बड़ा सवाल पूछते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे कोई आके ये सवाल करे, बिकॉज मैं तो कैरेक्टर से कनेक्टेड हूँ ना, तो मैं कैरेक्टर को डिफेंड करूँगा. तो अगर आपसे आपके हाउ डज इट फील टू बी अ जर्नलिस्ट एंड दे डिफाइन योर एंटायर पर्सनैलिटी विद योर प्रोफेशन, ऐसा नहीं होता है, यू नो. तो जो एक कैरेक्टर का प्रोफेशन है, जैसे कबीर सिंह में उसका प्रोफेशन था दैट ही वाज अ डॉक्टर, बट हिज कैरेक्टर वाज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू बी लाइक, यू नो. तो आम जिंदगी में मुझे कई सारे लोगों ने रीच आउट करके बोला है दैट, यू नो, होते हैं कई सारे लॉयर्स, डॉक्टर्स, बड़े ऐसे प्रोफेशंस जो आपको लगता है ना बड़े जेंटलमैनली टाइप प्रोफेशंस हैं, उसमें भी थोड़े से यू नो अलग टाइप के लोग होते हैं. सो देव हैपेंस टू बी अ पुलिस इंस्पेक्टर, बट द स्टोरी इज अबाउट हिज जर्नी. Where the backdrop is that he's a police inspector, that is a backdrop, but the journey is of his personality, his character, his behavior, his emotions, his, you know, तो वो सारी चीजें जो होती है ना वो, so the police world is a backdrop which again I feel के बहुत ही अलग वे में किया गया है. जो हमने कॉप यूनिवर्सेस देखे हैं, ये I think is a very gritty, real, raw, rugged kind of texture. फिल्म का टेक्सचर बड़ा वैसा है और इस कैरेक्टर का टेक्सचर भी बहुत रॉ एंड रगिड है. यू नो, वी शॉट इन ओनली रियल लोकेशंस, और जैसे डोंगरी में हमने काफ़ी दिन शूट किया, मुंबई की गलियों में जो हार्डकोर एरियाज हैं, यू नो, हमने वहाँ जाके शूट किया फिल्म को. एंड एज एन एक्टर उससे बड़ी मदद भी होती है, यू नो, बिकॉज आप जब तक आप अपनी सराउंडिंग्स को फील नहीं करते तो आप उसमें ढल नहीं सकते. यू नो, ह्यूमन बींग्स की हमारी ये हैबिट है ना, हम जहाँ भी जाते हैं हम वैसे बिहेव करने लगते हैं, यू नो. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर. और इस फिल्म के अंदर आई थिंक इवन पूजा वाज सेइंग दैट शी रियली एंजॉयड शूटिंग इन रियल लोकेशंस. It gives you a different kind of feel, so we've tried to keep it very entertaining, and the treatment of the film is very commercial, but the world of the film is very raw and rugged. So I think that will be very new for people. I think it will. ओके, अच्छा, देवा का जो कैरेक्टर है वो अब पुलिस वाला तो है ही, साथ में वो माफिया वाला उसका एटीट्यूड है. इफ आई आस्क यू कि जो बॉलीवुड के माफिया वाले रोल्स हैं और पुलिस वाले रोल्स हैं, उनमें से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है? लाइक सिंघम वी से और बच्चन जी इन जंजीर जी, एज अ पुलिस ऑफिसर. माफिया ना एक्चुअली माफिया एटीट्यूड में होता है. माफिया इज आप रईस, कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, लेकिन माफिया आपके एटीट्यूड में होता है. इज इट इन योर एटीट्यूड? It should be sometimes if the character requires it. If the character requires it. मैं मतलब पर्सनली मेरे अंदर नहीं है ऐसा कुछ, बट मेरे कैरेक्टर्स में आता है और मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आई फील एटीट्यूड इज समथिंग दैट द ऑडियंस रियली कनेक्ट्स विद. सो देयर हैज टू बी एन एटीट्यूड टू द कैरेक्टर व्हिच यू नो व्हिच इज अट्रैक्टिव टू देम. सो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं where you can do that. You know, वो कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, बट अगर है स्पेस तो यू शुड बी एबल टू ब्रिंग इट इन. And that has to be your own personality, your own way of doing it, you know. So that's very important. Okay, अच्छा, चलिए ऑडियंस पे आते हैं. किसका सवाल है सबसे पहले और किससे है? Okay, yeah, you little girl. Hi, sir. Hello. Hi, ma'am. Hi. My name is Yashika Arora, and I'm learning acting from Bhavra Studio. So my question is to Shahid sir. When was your first camera filming, and what was your experience? As in, when was the first time I acted in front of the camera? Or when I was in front of the camera? Because my grandfather, मेरे जो नाना जी थे ना, वो मेरी बहुत photos लेते थे. So my first memory of being in front of the camera is in his pictures. You know? So those are my first memories. But मैंने ना, I think बचपन में TV में एक सीरियल किया था जो मेरी मॉम ने मुझे बहुत ग्रजिंगली करने दिया था. यू नो, उन्होंने बोला था नो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड ऑल. बट पता नहीं उनका, आई थिंक डायरेक्टर उनके दोस्त थे या समथिंग, तो उन्होंने कन्विंस कर दिया. सो मैं यू नो, कंवलजीत एक एक्टर है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. कंवलजीत सर
मेरे फादर प्ले कर रहे थे उसके अंदर, तो मुझे पता है मैंने पहली बार कैमरा 7 या 8 साल की उम्र में फेस किया था. दैट्स माय फर्स्ट टाइम. ओके, बट आप ऐसे क्यों कहते हो कि कभी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को वो नहीं करना चाहिए कि मतलब क्या? आई What do कैन you mean? नेवर एक्ट और वर्क विद द फैमिली? नहीं, आई फील Oh, कि वो you- आई वुड प्रेफर नॉट टू, ऑनेस्टली. मुझे ऐसा लगता है कि वर्क स्पेस के अंदर आई मीन आई हैव डैड और मैंने काम किया है साथ में, तो मैं और ईशान आई एम श्योर एट सम पॉइंट काम करेंगे साथ में, लेकिन दैट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इट इज़ मोर प्रेशर, इट इज़ मोर डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल स्पेस में किसी को बहुत पर्सनली जानते हो तो उस सिचुएशन को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज एक पर्सनल डायनामिक भी है ना. प्रोफेशन में आप बहुत कभी कभी आप क्लीन ऑनेस्टली बोल सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस आप दे सकते हो कि यार मुझे ये लग रहा है मुझे, बट द मिनट इट्स फैमिली ना, तो वो फिर एक पर्सनली भी इसने ऐसा क्यों बोला, फिर वो आप घर जाओगे, फिर आप फैमिली के साथ रहोगे, तो वो आई फील यू हैव टू हैंडल दैट लिटिल मोर डेलिकेटली. सो इट्स अ लिटिल मोर चैलेंजिंग. कूल, वेरी क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट. Hi, hello. Hi. So I'm Karanjeet Singh from Bhavra Sector Studio. Hey, what's up? We recently had a class on characterization, on how to adapt to the character. तेरी आवाज how बड़ी to- अच्छी है यार. Thanks. आई एम विशिंग राइट नाउ आई How आल्सो is that? You're loving everyone's voice today. How to get into it, how Yes, to adapt buddy. to it. Yes, So if my question is to the both of you, if you could walk us through your preparation process on or maybe the techniques that you use to get into the character or when taking upon a new role, especially for complex characters like the one you played in Heather or maybe even Deva as well. Right. You wanna go first? No, I think you should take Okay. this, yeah. See, firstly, it's very difficult to be able to give you a complete sense of the process. Right. Let's start from being honest. I think that's the first, simplest, and most difficult thing to do sometimes. Right. Because what happens is when you start mentally planning things, you start putting yourself into a space which is very like cerebral. But people connect with emotions. Right. You can do whatever you want technically to a character, but emotionally, if people don't connect with the character, after 5-7 minutes, they'll start getting disconnected and bored. So I think the first thing you should try and find is the emotionality of that character and how you can connect with it so that you can do it honestly. Right. Because I think what translates on camera, and I've seen that so many times, especially when you watch a first time actor, there is something first time actors and first performances have which is better than some very, very established actors, because there is a lot of earnestness, honesty, and that desperation to make people like you. And that people connect with that and people like that. So I would say that find the honesty and the emotionality of the character. Everything else is like the icing on the cake. You can keep designing it differently. Right. But the core has to always be that. It's the simplest thing, and I think after 21 years of work, I have learned that actually that's the thing that matters the most. So that's the whatever from my point of view. That's This how is it is for me. amazing. Thank you so much. thank you. Anything you would have to say? I mean, for me, I just feel like I kind of see where is she coming from, what's her mindset, if I'm playing a very intense character, of course. And just like, what is making her tick? Like, why is she saying what she's saying, and what's the reason behind that? So I think I just read, if I get my lines before, sometimes I don't, I get them on set, but if I get them before, I like to just keep reading it and understanding why she's saying what she's saying, where is she coming from, what is making her think like that. And I think sometimes with some really serious characters, music helps me. Some Yeah, kind same. of music Same, helps same, me, yeah. and it helps me to get into it, because music has this power to make you feel things. Right. And when it's a very emotional scene, when it's something that you need to kind of cut out the world and just go inside, music helps me a lot. So maybe that's a Good. tip. Thank you so much. Cheers. Okay, next question. Hello, sir. Hello, ma'am. Myself, Manshu Kalra from Bhavra Studio. First of all, you look really amazing in the trailer of Deva film. And I have one question and one request also. So, sir, my question is that you are into movie industry from past so many years and doing such a great movies. तो अभी भी अगर आप जैसे मूवी के सेट पे जाते हो, रोल करने से पहले क्या आप नर्वस फील करते हो, और करते हो तो हाउ डू यू डील विद इट? Yeah, even I want to know. Do you feel nervous? I do, definitely. Not every day, but when there are certain scenes जो बहुत मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए चैलेंजिंग होंगे, जैसा मैं आप पहले भी बता रहा था कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो क्या होता है, इमोशनली आप जिंदगी तो चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, और आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि यार जब मैं सेट पे जाऊँ तो मैं सिर्फ उस मूड में रहूँ, मैं उस जोन में रहूँ, उस कैरेक्टर के साथ मैं जस्टिस कर पाऊँ,
क्योंकि मुझे लगता है ना कि हर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल होता है और वो पोटेंशियल को आपको टैप करना होता है। और यूजुअली मुझे ये फील होता है कि कई बार आप फिल्म करने के बाद सोचते हो और आप कुछ देखते हो, आपको लगता है यार मैं यहाँ एक दो चीज़ें रह गई, यू नो, सो वो बड़ा फील होता है और वो बाद में फील होता है। तो जब आप सेट पे जा रहे होते हो, मेरी फीलिंग यही होती है कि यार आज जो करना है ना मैं पूरी तरह कर लूँ, कुछ रह ना जाए, बाद में मैं अपने आप को नहीं बोलूँ कि यार तूने ये क्यों नहीं किया on that day. You know, ये होता है। सो या दैट्स इट यार, एंड जस्ट वर्क विद गुड फिल्म मेकर्स जो एक अच्छी दुनिया बना के आपको देंगे, जहाँ पे आपको फील ये नहीं हो कि अभी मैं इससे डिस्कनेक्ट करके मुझे अच्छा शॉट देना है। ऐसा लगे कि अगर मैं यहाँ पे बस आके बाकी लोगों के साथ नेचुरली अगर मैं कर लूँ तो वो अच्छा हो जाएगा। यू नो, सो पीपल दैट यू वर्क विद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर को एक्टर्स, वो क्या कह रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसको ऑब्जॉर्व करो, सिर्फ अपने दिमाग में मत जियो। यू नो, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टिंग इज़ रिएक्टिंग, एंड इफ़ यू ऑनेस्टली रिएक्ट एंड इफ़ यू आर इन द जोन ऑफ योर कैरेक्टर, वो निकल के आ जाता है। बट एवरीबडी इज नर्वस, और जो लोग बोलते हैं जो नर्वस नहीं है ना वो सब झूठे हैं। एवरीबडी इज नर्वस। ओके, क्लैप्स फॉर दिस ऑनेस्टी। अच्छा शाहिद, विद जॉनरा किसमें आपको सबसे ज्यादा नर्वस, मतलब ऐसा लगता है कि यार इट इज अ बिट लेट टफ? दैट गर्ल आस्क अ And क्वेश्चन sir, आफ्टर one यू। request also, I want your autograph. आई विल डू इट बेटा, बट लेट दैट गर्ल आस्क। तूने ना माइक छीन लिया उससे, मैं देख रहा मैं बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगा, मैं देख रहा तो हो रहा था वहाँ पे वो। आई डू इट आफ्टरवर्ड्स, आई विल साइन फॉर यू, या 100%। सॉरी, आप Hi, कुछ कह रहे थे। पहले वो पूछ ले फिर मैं पूछ लूँ। Hi, sir. I'm Anushka Desai. Hi. And my question is, what's the secret of your jawline? तेरा क्वेश्चन बेटर था यार। But I really want to know what's the secret of your jawline and You still can't your handsome apply one. it. It's the shape of the beard. It doesn't apply to you. And ma'am, your beauty mantra for glass skin. Oh my God, it's eat the right things and stay happy internally. I think that's the most important thing. If you're a happy person, it just comes out. ये सब बोल रही है, she's just born like this. Yeah, genetics also for sure. But yeah, just Just stay that's happy. all. That's Thank the you. thing. ओके, अच्छा शाहिद, आई वाज आस्किंग कि आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतने सारे जॉनर में काम कर लिया आपने, किससे पहले लगता है कि यार दिस इज अ बिट टफ, और किसके साथ यू आर जस्ट इजी? What is tough is when I feel there's nothing fresh. So, you know, when I feel that there's nothing fresh to do, or I'm struggling to find something that feels new, that is actually tough. When there is something that I don't know how to do, that's actually better, because then you get involved in trying to achieve it. But if you feel nothing is challenging you, that makes me feel very uncomfortable if I don't feel challenged. ओके Yeah. ओके, प्रज्ञा, वेयर इज प्रज्ञा? हाँ, हाय शाहिद। सो आदित्य, हैदर, कबीर, मतलब इतने डिफरेंट जॉनर, इतने प्यारे कैरेक्टर्स, मतलब हम तो तीनों से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पर एज पर शाहिद तीनों से किससे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाता है? कबीर, आदित्य या हैदर? मतलब हु इज शाहिद? All of them are me. मतलब शाहिद में कितना परसेंट, कौन सा किसका कैरेक्टर है? कितना कितना परसेंट है? नहीं, all of them have something of me, but I'm not like any of them. मतलब आदित्य मेरे साथ चलो, नदी में कूदेंगे, मेरी साइड बर्थ की सीट पे कौन सोएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ, मतलब, but Actually, isn't she looking like Geet from her outfit? yeah, I know That what you mean. song. I know what you mean. Yeah. No, I mean, of course, aspects of me will be in every character. लेकिन completely तो मैं आदित्य नहीं हूँ. You know, I'll be honest with you. There must be something of me in Aditya, but I think a lot of Aditya is also Imtiaz, ना, because उन्होंने लिखा है. तो I have to connect with the character. I can learn from Aditya. I've learned a lot of things from Aditya. But उस character का credit मैं नहीं ले सकता. हैदर का credit, कबीर का credit, देवा का credit मैं नहीं ले सकता. Because मैंने उनको निभाया है, but लिखा तो किसी और ने है, develop तो किसी और ने किया है, imagine तो किसी और ने किया है. तो actually as an actor ना, कई बार आप फिल्म मेकर का की फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा रहे होते हो, यू नो. सो क्रेडिट फॉर आदित्य's बिहेवियर शुड गो टू इम्तियाज कंप्लीटली, यू नो, आपने कंप्लीटली. सबसे ज़्यादा कौन से कैरेक्टर को एंजॉय किया? मैंने सबको एंजॉय किया है. मुझे ना अलग अलग चीज़ें करना अच्छा लगता है, और यू नो, इट्स लाइक दे आर ऑल पार्ट ऑफ मी, सो मैं उनके अंदर चूज नहीं कर सकता. आई लव ऑल ऑफ देम इन अ डिफरेंट वे. थैंक यू सो ओके, पर शायद वैसे क्या लड़कियां अपने स्टैंडर्ड लो कर लें, क्योंकि आदित्य और ये मैंने कहीं डायलॉग मारा था, अब तो सब मुझसे यही पूछते रहेंगे. मिलने नहीं वाला हमको, और मिल सकता है, मतलब देयर इज See, if you want to be realistic, then you should lower your standards little bit. नहीं तो सिंगल रह जाओगे पूरी लाइफ. वैसे हमें बड़ा प्रेम भरा हुआ है, हमें देखो भी कोई सब आदित्य लड़कों, मिले। you boys, you should be saying yes यार. I'm Yeah. trying to like make them a little. No. थोड़ा be kind यार, be little gentle यार. Men are imperfect यार, अभी क्या करेंगे? Just like adjust.
एडजस्ट करना है। चलो आप बोल रहे हो तो कर लेंगे, शाहिद ने कह दिया तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ओके अच्छा, लास्ट एक दो क्वेश्चन लेते हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू रैप अप। Hi, ma'am. Hi, sir. Hello. My name is Yuvika, Hi. and my question for both of you is that, like, इस फिल्म में जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, what kind of scene attracts you more, and आपको अच्छा लगा जब आपका फिल्म करने का एक मन हुआ? You know, more than the scene, actually मैं मुंबई से हूँ और मेरे सारे जो फिल्म हैं मैं शूट करती हूँ या फिर साउथ में या फिर मेरे जो हिंदी फिल्म्स भी लाइक हम लोग ने भुज में शूट किया था. तो when I heard a Mumbai story, I was very excited that I will get to shoot in Mumbai and जैसे हम कह रहे थे कि डोंगरी में शूट किया था and my dad grew up in Mazgaon which is near डोंगरी, so I was very excited कि हम वहाँ की कहानी बोल रहे हैं. So that was one thing that excited me. And I just liked that she had a little bit of that tashan, you know, that she had that little bit of an attitude with him. And those scenes is what kind of made me feel like, chalo, let's just like it will be a nice film for me to do. So no particular scene as such, but like overall I liked the graph and the arc of the girl. Yeah, for me Deva was definitely the next challenge as an actor कि मैं क्या नया और अलग कर सकता हूँ. Many layers to the character. Very interesting character. Two very opposing sides. मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट हमने हल्का सा हिंट दिया था दैट हम सब के अंदर एक देव होता है और हम सब के अंदर एक असुर होता है. दैट्स वाई द नेम इज़ देवा. ए इज़ फॉर द असुर. तो वो आप देखोगे फिल्म के अंदर. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू विदाउट ओपनिंग द फिल्म अप, बट आप जब फिल्म देखेंगे शायद आपको फील होगा. सो द पोटेंशियल ऑफ द कैरेक्टर एज एन एक्टर मैं क्या कर सकता हूँ, एंड लाइक शी सेड द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म, दोनों चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की. Thank you. But I have to say, when I heard the script, I was like, Shahid's gonna kill it in this because I feel like he does these roles really well. एक्चुअली just बहुत does it really बहुत well. कन्विक्शन बहुत अच्छा होता है इनका बहुत इस टाइप के अच्छा रोल्स में. For sure. ओके, एंडिंग इट विद देवा's क्वेश्चन. देवा का जो गुस्सा है वो उसका डर है. ट्रेलर में जो मैंने देखा उसकी कलीग कह रही है कि शूट एंड ही इज जस्ट नॉट शूटिंग. शाहिद का प्रोफेशनल लेवल पे क्या फियर है या रहा है कभी, और पर्सनल लेवल पे क्या फियर है या रहा है कभी? एंड सेम क्वेश्चन इज फॉर यू. आई थिंक जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल लगती हैं वो आपको करनी चाहिए. ओके, जब आप वो चीज़ें करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा जो आपने डिस्कवर नहीं किया है वो आप डिस्कवर करते हैं प्रोफेशनली इन लाइफ ऑल्सो, पर्सनली ऑल्सो, यू नो. तो आई थिंक वही सिंपल मंत्र है कि जो करने से डर लगता है वो करो. ओके, पर्सनली भी 100%. शादी की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे? शादी करने से डरेंगे 10 years too late. अभी तो हो गया, 10 साल हो गए. नो, शादी से मुझे डर नहीं लगता, बीवी से डर लगता है कभी. शादी तो अच्छा लगा था जो हुई थी. ओके.